नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे व्यंजन संधि के आगे के नियम। दोस्तों, इससे पहले हमने 15 व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे तैदय की संधि या तैदय के नियम। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम उनको अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि जिसे हम आज चर्चा करेंगे, तैदय के नियम। तैदय के नियम ये हमारा बिंदु रहेगा। तैदय का नियम को पहले ध्यान से समझना है। दोस्तों, संधि हमको पता है कि दो पदों के बीच होती है। प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि तय या दय होगी। तय हलंत होगा या दय, यानी कि प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि तय या दय होगी। ये बात समझ में आ रही है। प्लस उसके बाद में च छ या जय झ या टे ठे या डे ढे या ले या तालवे से। दोस्तों, समझना कि जो प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि तय या दय होगी और उसके बाद में चे जय जय टे ठे डे ढे ले से में से कोई भी वर्ण होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होगा? यदि दोस्तों बात करूं कि प्लस के बाद में च या छ वर्ण हो, कौन से वर्ण हो? च या छ वर्ण हो, तो तैदय के स्थान पर च आगम हो जाएगा या च का आदेश हो जाएगा। ये बात समझ गए क्या? यदि तैदय के बाद में द्वितीय पद में च या छ वर्ण से बना शब्द है तो तैदय किसमें चेंज होगा? च में। इसी के साथ यदि दोस्तों जय या जय, यानी अगला जो पद है वो जय वर्ण से या जय वर्ण से बना हुआ है तो तैदय किसमें चेंज हो जाएगा? जय में चेंज हो जाएगा। यदि तैदय के बाद में तय या ठे वर्ण होता है, तय या ठे वर्ण होता है तो तैदय के स्थान पे तय वर्ण आदेश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यदि देव ढे वर्ण है तो तैदय के स्थान पर डे वर्ण आदेश हो जाएगा। यदि तैदय के बाद में ले वर्ण है तो दोस्तों तैदय के स्थान पर ले आदेश हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने जो परिवर्तन किए हैं वो द्वितीय पद के वर्णों को देखकर किया है, उसके कारण तैदय इससे बदला है। लेकिन जब तालव्य स की बात आती है, तालव्य स दो परिवर्तन करेगा। तैदय के स्थान पे तो च हो जाएगा, तैदय के स्थान पर तो च हो जाएगा और स के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब हम इसको नियमों में बांधेंगे। फिर सुनो ध्यान से। यदि किसी भी पद शब्द में या पद में प्रथम पद तय या दय की अंतिम ध्वनि है, उसके बाद में च वर्ण आए तो तैदय के स्थान पे च वर्ण हो जाएगा। यदि तैदय के बाद में जय जय आता है तो तैदय के स्थान पे जय हो जाएगा। तैदय के बाद में टे आता है तो टे हो जाएगा। डे आता है तो ढे हो जाएगा। ले वर्ण आता है तो ले हो जाएगा। लेकिन तालव्य से आता है तो तैदय के स्थान पे तो च हो जाएगा और तालव्य से के स्थान पर छ वर्ण आदेश हो जाएगा। हम दोस्तों नियम नंबर 16 तो बना देंगे इसको, नियम नंबर 17 बना देंगे इसको,
नियम नंबर 18 इसको बना देंगे 19 और 20 और 21 नियम हम पढ़ लेंगे। और मैंने बताया था कि व्यंजन संधि के हम कुल 24 नियम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम 21 नियमों तक पहुंच जाएंगे और कल हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करके हम विसर्ग संधि पे चले जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं पहले जो तैदे के बाद में चेचे आते हैं इसके कुछ उदाहरण लूंगा, उन पे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लिंक ऊपर दिया हुआ है। देखते हैं पहला नियम, तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। तैदे की संधि के नियम हम बात करते हैं। नियम नंबर 16, यदि तय या तय वर्ण के बाद चय या छह वर्ण योग करता है, तो तैदे के स्थान पर चय वर्ण का आदेश हो जाता है। जैसे हम उदाहरण लेंगे, पहला उदाहरण हमारा सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र। दूसरा उदाहरण है, इसको यहां कर देते हैं शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र। अगला उदाहरण है, यहां लिखते हैं सत्य प्लस चेष्टा, सत्य प्लस चारण। क्या है? उद प्लस चारण। इसकी हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, हमने कहा कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तय या दय होगी और उसके बाद में चय या छह वर्ण हो। चय होगा तो भी चय बनेगा और चय होगा तो भी चय बनेगा। दोस्तों बात करते हैं सत्य चरित्र की। यहाँ पे अंदर में तैर आगे चय वर्ण है, तो ये किससे बदलेगा? चय में बदलेगा। किससे बदलेगा? चय में। एक बार इसको मिटा लेते हैं नीचे से। किससे बदलेगा? तय बदल जाएगा चय में। किसके कारण? इस चय के कारण। पीछे क्या है? सत्य, सत्य का बन गया सत्य। आगे क्या है? चरित्र। जब जोड़ेंगे सचरित्र, क्या बनेगा? सचरित्र। संधि पूछे तो कौन सी होगी? व्यंजन। पद बनेगा सचरित्र और संधि विच्छेद पूछे सत पद से चरित्र। उसके बाद हम बात करें सत्य प्रथम पद के अंदर तय है, चय के कारण किसमें बदलेगा? ये भी चय में बदलेगा। आधे में क्या बनेगा? सचेष्टा। क्या बन जाएगा? सचेष्टा। उद प्लस चारण। तय हो चाहे तय हो, क्योंकि उद होता है और एक उद होता है। ये दोनों दोस्तों समानार्थी उपसर्ग है। क्या है? समानार्थी उपसर्ग है। तय का दय बनता है तीसरा नियम व्यंजन संधि में। उसी रूप में चलते इनकी चर्चा मैं अलग से करूंगा कि कौन सा उचित रहेगा। जब उपसर्ग पढ़ाएंगे उद और उत में कौन सा उचित माना जाता है। लेकिन दोस्तों बात करें उद प्लस चारण। अब दय वर्ण है, उसके बाद में चय वर्ण है, तो दय किससे बदलेगा? चय में बदलेगा। उससे पहले क्या है? उ। आगे क्या है? चारण। क्या है? चारण। जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा? उच्चारण। क्या बनेगा? उच्चारण।
क्या बन जाएगा, उच्चारण। ये इसकी संधि बन जाएगी। उसके बाद एक उदाहरण और लिखा था हमने यहाँ पर, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र, सर्दी का चंद्रमा। अब बात करें शीत ऋतु का चंद्रमा बोल सकते हैं। दे का इस च के कारण क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। च भी कैसा होगा, आधा। उससे पहले क्या शहर है, आगे क्या है, च का दे का च हो गया, आगे क्या है, चंद्र। जब इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, शर चंद्र। क्या बन जाएगा, सरे चंद्र। बात समझ में आ गई। हमने पढ़ा कि तैदे के बाद में च या चवर्ण आता है तो तैदे के स्थान पर भी च हो जाता है। ये था नियम नंबर 16। अब बात करते हैं 17 की। यहीं पे करेक्शन कर देते हैं। यदि तैदय वर्ण के बाद, यदि तैदय वर्ण के बाद में अब बात करेंगे जय और जय की, किसकी, जय और जय वर्ण की, तो तैदय के स्थान पे जय का आदेश हो जाएगा। जय आए तो भी जय, जय आए तो भी इसका क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। हम उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण है सज्जन। क्या है, सज्जन। संधि पद बनाए तो सज्जन हो गया, और विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन। देखो दोस्तों, हमने जैसा कहा तैदे के बाद में जय बनाए तो क्या देखिए, तय के बाद में क्या, जय। ये तय भी किससे लेगा, जय में। पीछे क्या है, से, आगे क्या है, जन। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सज्जन। क्या बनेगा, यानी कि आपको ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा। तो शुद्ध कौन सा है, इनमें तीनों में कौन सा शुद्ध नहीं है, लेकिन पहले जो मैंने लिखा वो शुद्ध होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हुआ, उ जय जयवल। दोस्तों बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उद प्लस ज्वल। कई जगह ऐसी भी आता उज्ज्वला, मोदी की जो योजना उज्ज्वला, तो कोई दिक्कत नहीं है, उद प्लस ज्वला हो जाएगा। तो यहाँ पे दे का इस जय के कारण क्या बन जाएगा, जय बनेगा। कैसा, आधा। पीछे क्या है, उ, आगे क्या है, ज्वल। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उज्ज्वल। बात समझ में आ गई, क्या बनेगा, क्या, उज्ज्वल। आगे उदाहरण की बात करते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है जगत जननी। क्या है, जगत प्लस जननी। बता दो कमेंट में क्या बनेगा। तहर आगे जय, तो इस तय का भी क्या बना दो, जय बना दो। कोई दिक्कत क्या, आगे जैसा है जैसा लिख दो। तय का तो जय बना, उससे पहले क्या है, जग। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जय ग जननी, जग जननी। क्या बन जाएगा, जग जननी। यानी कि तय के स्थान पे आधा जय, और संधि पूछे तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि। शब्द आता है उद प्लस जैनी, उद प्लस जैनी, उद प्लस जैनी। अब देखो दहल आगे जय है तो पहले तय का जय, पीछे क्या है, उ, आगे क्या है, जैनी। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उज्जैनी। क्या बनेगा, उज्जैनी। यहाँ पे द्वित्व जय हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, उद प्लस जैनी। अगला जो एक आता है वृत्त प्लस
जन, वृत्त प्लस जन, तय के बाद में जय, इस तय का भी क्या बना दो जय, उससे पहले क्या है व्री है, आगे क्या है जन, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा व्री है, आधा जय, फिर पूरा जय और जन। जन में संधि पूछे तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अब देखो जय की और बात कर लेते हैं। शब्द आता है महत प्लस जंकार, एक आता है वृत्त प्लस जंकार। यहाँ पे अंत्य ध्वनि क्या है तय, आगे क्या है जय, तो तय का क्या बना दो जय, इस तय का भी क्या बना दो जय बना दो। बात समझ में आ रही है। तय से तय का जय बना, उससे पहले क्या मैं है, क्या है मैं है, आगे क्या है, आगे तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है अभी तक। अब जोड़ेंगे क्या बनेगा मह झंकार, क्या बनेगा मह झंकार। जब संधि विच्छेद करो जय का बना दो तय, जय का तय बना दो। अब ये है वृत्त जय, तो क्या बनेगा व्री है प्लस जय प्लस जंकार, क्या बन जाएगा व्री है झंकार। बात समझ में आ रही है क्या। इसे कहते हैं नियम नंबर 16। तैदे के बाद में जय या जय बनाता है तो तैदे के स्थान पर जय आए तो भी जय बनेगा और जय आए तो भी जय बनेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है यावत प्लस जीवन, यावत जोड़े जीवन, तय है आगे जय तो क्या बना दो जय, पीछे क्या है याव, आगे क्या है जीवन, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा याव जीवन, क्या बनेगा याव जीवन। और याव जीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत, क्या होता है जीवन पर्यंत। इसमें संधि तो पूछे ना तो संधि बतानी व्यंजन, और यदि से ऐसे पूछ ले कि समास कौन सा है, बहुत बार पूछा जाता है कि याव जीवन में समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है अव्ययीभाव समास। याव जीवन, यावत जोड़े जीवन। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ, आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 17 की, 17 तो था ही, 18 की। तैदे तो होगा सभी में। अब तैदे के स्थान पे क्या हो, तय या थे वर्ण हो, उसका योग होगा तो तैदे के स्थान पे कौन सा वर्ण होगा, तय वर्ण आदेश हो जाएगा। नियम समझ में आ गया क्या कि तैदे के बाद में तय या थे वर्ण योग करता है तो तैदे के स्थान पर तय वर्ण का आदेश हो जाएगा। सबल उदाहरण है तद प्लस टीका, तद प्लस टीका, क्या बनेगा तो टीका, क्योंकि द है आगे तय है, आगे तय आ गया तो तय किस में जाएगा तय में, पीछे क्या है तय, आगे क्या है टीका, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तो टीका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही होंगे। पद प्लस टीका। अगला उदाहरण है वृत्त टीका। टीका का मतलब होता है टीकाएं ग्रंथ चलते, ग्रंथों को कहते हैं। तो क्या अगला क्या हो जाएगा वृत्त प्लस टीका। तय के कारण तय का क्या बना दो तय, तो क्या बनेगा व्री है टीका, क्या बन जाएगा व्री है टीका। दोनों ही उदाहरणों में संधि कौन सी होगी व्यंजन संधि।
तैदे के बाद में तय या ठ वर्ण आता है तो तैदे किसमें चेंज हो जाएगा? तय वर्ण में। ठ का कोई उदाहरण है ही नहीं, लगभग ये 2 उदाहरण मिलते हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं इनके। उसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 19। नियम नंबर 19। अब क्या मिलेगा? तैदे तो चलेगा प्रथम पद में, आगे क्या मिलेगा इनके स्थान पे? या तो ड वर्ण हो या ढ वर्ण हो, ठीक है। तो इनके स्थान पे की क्या बन जाएगा? ड बनेगा। कैसा? आधा। लिख रहे हो क्या? साथ साथ लिखते रहा करो। तैदे के बाद में ड वर्ण योग करता है तो तैदे के स्थान पर ड आदेश हो जाएगा। ये अगर ड आए तो भी ड, ढ आए तो भी ड। बात करते उदाहरण की, उद प्लस डयन, उद प्लस डयन, उद प्लस डयन। हमने पढ़ा तय या द में से कोई वर्ण है, आगे ड वर्ण है या ड वर्ण है, तो तैदे किस में जाएगा? ये जाएगा ड में। आधा होगा ये भी। उससे पहले क्या है? उ, आगे क्या है? डयन। लिखेंगे तो क्या बनेगा? उड्डयन। उड्डयन में संधि कौन सी? व्यंजन संधि। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार पूछा था। उड्डयन। तो जब इसका विच्छेद बनाओ ना, इस आधे ड का क्या बना दो? द, और प्लस का चिन्ह लगा दो। कितनी आसान है संधि, नियम में पढ़ना है। और यदि आज आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है अच्छी सी क्लास, तो पीछे के वीडियो भी देखो। आपके लिए संधि इतनी कठिन लगने वाली थी ना, वो बहुत ही सरल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक नियमों में इस रूप में पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, सच है ये बात। यदि आप निरंतर अभ्यास करोगे, शब्दों को जोड़ोगे तोड़ोगे, जरूर आप कुछ सीख पाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और इस रूप में हमें सीखना है। तो अगले उदाहरण पे चर्चा करता हूं मैं। अगला जो उदाहरण है इसी का शब्द भवत। क्या है? भवत प्लस डमरू। भवत प्लस डमरू। यहाँ पे हमें तो ये देखना है, अंतिम वर्ण तय, आगे ड। ये तभी किस में जाएगा? ड में। प्लस आगे क्या है? डमरू। पीछे क्या है? भाव। लिखेंगे तो क्या बनेगा? भाव। ड को हलंत कर दो, आगे मूल शब्द लिख दो, भाव डमरू। संधि पूछे, व्यंजन संधि, दोनों उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिट वालों ध्यान से सुन लो इस बात को, पूछे जाएंगे। पटवारी सुन लो ध्यान से, यहां से जरूर प्रश्न आने वाले अब की बात। उसके बाद मैं ध्यान देता हूं अगले नियम पर। अभी तक तैदे के बाद में सामान्य बातें सभी में, हमें तो वर्ण का ध्यान रखना है। आगे वर्ण कौन सा आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ण का चेंज करना है, पीछे तैदे ही रहेगा। अगले नियम पे बात करेंगे, इसी में चेंज कर रहे हैं। यदि तैदे वर्ण के बाद में डैडा हो गया, अब बात करते हैं लय वर्ण की। कौन सा वर्ण होगा? केवल लय वर्ण होगा। तो तैदे भी किस में चेंज होगा? लय में ही चेंज हो जाएगा। जैसे उदाहरण पे बात करें, उदाहरण उद प्लस लेक, उद प्लस लेक। हमने पढ़ा प्रथम पद के अंत में तय तय हो, और आगे जुड़ने वाला पद की द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि लय हो, तो तय भी किस में चेंज हो जाएगा? तय तय लय में। क्या बन गया? लय। द के पहले क्या है? उ, आगे क्या है? लेख। क्या बनेगा दोस्तों? कमेंट में दे दो जल्दी। उल्लेख। क्या बन जाएगा? उल्लेख। बात समझ में आ रही क्या? उद प्लस लेख। द इस लय के कारण क्या बन गया? अर्ध लय में, और शब्द बना उल्लेख। शब्द आता है तद प्लस लेन, तद प्लस लेन। द का इसके कारण क्या बनेगा?
ले बनेगा, पीछे क्या है ते, आगे क्या है लीन, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तल्लीन, क्या बनेगा तल्लीन। और तल्लीन में संधि पूछे तो व्यंजन संधि कर देना। उसके बाद है अगला उदाहरण, विद्युत प्लस लेखा, विद्युत लेखा, ये तय क्या है अलंत, तय के बाद में क्या है लयवर्ण है। मात्राएं भिन्न हो सकती है स्वरों की, लेकिन है तो व्यंजन है। लेकिन लय से यह को निकालेंगे, पहले लय तो आएगा, कभी मात्रा लग जाएगा, ले है लय नहीं है। इस बात को ध्यान में मत रखना कि स्वरों की मात्रा हो सकती है, लेकिन व्यंजन तो लय है, ये ध्यान रखना है। तय के बाद में क्या है लय, ये तय किस में जाएगा लय में। पीछे क्या है विद्यु, क्या है विद्यु, आगे क्या है लेखा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा विद्यु लेखा, क्या बनेगा विद्यु लेखा। उसके बाद हम बात करें उल्लंघन, शब्द आता है उद प्लस लंघन, उद प्लस लंघन। दह आगे ले है तो दह का क्या बन जाएगा ले, पीछे क्या है उ, आगे क्या है लंघन, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उल्लंघन, क्या बनेगा उल्लंघन। बात समझ में आ रही क्या, उद प्लस लुंघन, विद्युत प्लस लेखा। और बात करें शब्द आता उल्लास, क्या आता है उल्लास, क्या बन जाएगा उद प्लस लास, ये आधा लय है इस दय का रूप उद प्लस लास। इंपॉर्टेंट उदाहरण नाम की बार, भगवत प्लस लीन, भगवत प्लस लीन, तहर आगे लयवर्ण, लय की बरी की मात्रा लेकिन है तो व्यंजन, तो इस तय क्या में जाएगा लय में। पीछे क्या है भगव, प्लस आगे क्या है लीन, जोड़ेंगे क्या बन जाएगा भगवलीन। इसी रूप में मैंने था भगवत गीता, भगवत गीता बनाया था ना, क्या बनाने से किसे भगवत गीता बना था, भगवत तय होता है, ठीक है। तो भगवलीन, बात समझ में आई क्या। अगले नियम पे चलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा तैदे के बाद में, अभी पढ़ा हमने लेवन। अभी क्या होगा तैदे के बाद में तालव्य से होगा, कौन सा से तालव्य से, कौन सा से तालव्य। अब ये तो होता तालव्य, ये होता दंती, ये होता मूर्धन्य, ध्यान में रखना इनको। अगर तैदे के बाद में, अब ध्यान से सुनना, तय या देवन होगा, उसके बाद में तालव्य वर्ण से बना शब्द होगा। अभी तक हम एक ही परिवर्तन कर रहे थे केवल दय में, लेकिन अब दो नियम चेंज लग जाएंगे। तैदे के स्थान पे तो चय हो जाएगा। चय क्यों रहा है, क्योंकि स है वो तालव्य वर्ण है, और तालव्य वर्ण का पहला वर्ण च है, तो तैदे जाएगा। और बड़ी बात, ये स है, ये किस में जाएगा छ में। समझ में आ गई क्या। तैदे के बाद में तालव्य स योग करता है, तैदे के स्थान पे तो छ होगा और स के स्थान पर छ होगा। तैदे आधे है तो छ आधा होगा। अगर ये पूरा है तो ये भी पूरा लिखा जाएगा, अगर ये आधा है तो ये आधा लिखा जाएगा। जैसी प्रकृति होगी वैसा ही हमको करना। बात समझ में आ गई क्या। इसके उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे, देख देते हैं। तैदे के बाद में तालव्य से आता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पहली बात हम करती हैं उद प्लस समास, उद प्लस समास। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दे,
और द्वितीय पद में क्या है, तालव्य से, तालव्य से अर्थ है तो छह भी याद होगा। अब परिवर्तन ये तो किस में बदलेगा, छह में बदलेगा, प्लस ये छह किस में बदलेगा, छह में बदल जाएगा, आधा है, आगे प्लस वास है, पीछे क्या है, ऊ है, जोड़ेंगे ऊ आधा छह है, आगे छह नहीं, आगे क्या है छह, छह को अनंत कर दो, आगे क्या बनेगा, उच्छ्वास, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। उसके बाद हम बात करें सतशास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, तय है आगे से, इस तय का तो बन जाएगा से, इस से का क्या बनेगा छह, और छह में जिस स्वर की मात्रा होगी वही मात्रा इसके ऊपर लगेगी, तो सा है तो बन जाएगा छा, प्लस का चिन्ह, इससे पहले से है, प्लस आगे क्या है जैसा है लिख दो, जोड़ेंगे क्या बनेगा से, आधा से, आगे क्या है छा, आगे क्या स्त्र, सत्शास्त्र, सत्शास्त्र बन जाएगा इसका। वो संधि पूछे तो कौन सी होगी। इसके बाद है शरद प्लस शशि, शरद प्लस शशि, शशि का मतलब होता चंद्रमा और शरद का मतलब होता शीत, शीत ऋतु का चंद्रमा। दे का क्या बनेगा, छह बनेगा, ये छह किस में जाएगा, छह में, प्लस का चिन्ह है, ध्यान दो इधर, आगे क्या है, इसे पीछे सर, आगे क्या है सी, जोड़ेंगे इसको, इन दो में परिवर्तन पीछे का सेम, अब सैर है, आगे छह आधा, आगे छह पूरा लिखा जाएगा, आगे क्या बनेगा सी, सर छसी, क्या बनेगा सर छसी, समझ में आ गई क्या। उसके बाद शब्द आता है सत्य प्लस शासन, तय है, इस तय के कारण क्या बना दो च, आगे क्या है तालव्य से, तालव्य से किसी बदलेगा छह में, जिसकी मात्रा होगी वैसी लगेगी, उससे पहले क्या है से, आगे क्या है सन, जोड़ेंगे क्या बनेगा सच्चा सन, सच्चा सन। अगला जो उदाहरण है श्री मत प्लस शरद प्लस चंद्र, दो नहीं, श्री मत प्लस शरद प्लस चंद्र। देखना श्री मत में अंतिम होने क्या तय, आगे कौन सा से है तालव्य से, तो तय किसे बदलेगा छह, ये से किसे बदलेगा छह, प्लस का चिन्ह, आगे क्या है रे, दे है लेकिन आगे क्या है च, च के कारण दे भी किसे बदलेगा छह, आगे क्या है चंद्र, इसको अलग कर लो, यानी कि ऐसे कर लेते हैं, छर प्लस दे का बन गया च, आगे क्या है चंद्र, और च से पहले क्या है मैं, और पीछे क्या है श्री, जोड़ेंगे देखो श्री, मैं का मैं, तय का बन गया च, तो च लिख दो आधा, छ का बन गया छ, तालव्य से छ, आगे क्या है रे, आगे क्या है आधा छ, और आगे क्या है चंद्र, श्री मत्स्य चंद्र, शब्द क्या बना श्री मत्स्य चंद्र में संधि कौन सी है आपको बताना है, व्यंजन संधि, श्री मत प्लस शरद प्लस चंद्र, श्री मत्स्य चंद्र, मत का तय था आगे तालव्य से आने के कारण तय का बन गया छ, आगे तालव्य से है उसका बन गया छ, ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद भी हलंत तय है, उसके बाद भी चैवन है, इसका बन गया छ, और इसे नाम दिया
श्रीमत्चंद्र। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। एक शब्द और लिख लो, तद प्लस शिव। तद भी हो सकता है, तत् भी हो सकता है। तत्व से देव बनेगा क्या? से। आगे क्या है? शिव। शिव है, स है ना, स का क्या बना दो? से। आगे क्या हुआ? क्या बनेगा? तत्शिव। क्या बन जाएगा? तत्शिव। दोस्तों ये थे तैदय की संधि के नियम। और कल हम बात करेंगे अहन की संधि और नए लोप की संधि। तो आज के लिए ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहो।